विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवदये। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव गजा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विजय स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 403 है। कल शब्द के 7 द्वंद्व सिद्ध किए थे। शब्द विधि को भी सिद्ध करने वाले हैं, विधि प्रदान है, दूसरा प्रतिषेध प्रदान। सर्वथा कहेंगे तो उसमें क्या दोष आते हैं बताएंगे। क्रम से विधि निषेध प्रदान है, एक साथ विधि निषेध प्रदान की अपेक्षा से अवक्तव्य है। विधि रूप होकर के भी एक साथ नहीं बता सकते से अवक्तव्य है। निषेध रूप होने पर भी अवक्तव्य है और विधि निषेध दोनों रूप होकर के अवक्तव्य है। ऐसे ये सारे उसी को अब श्लोक में आचार्य बता रहे हैं। तत्र प्रश्नवशात् किंचित् कश्चित् विधो शब्द प्रवर्तते शब्दस्यैवाखिलं यद्वत् स्वरूपादि चतुष्टयात् स्यान्नास्त्येव विपर्यासा दिति कश्चित् निषेधने स्याद्वैतमेव तद्वेता नित्यस्तित्वनिषेधयोः क्रमेण योगपद्यात्वा स्यादवक्तव्यमेव तत् स्यादस्त्यवाच्यमेवेति यथोचितनयार्पणात् स्यान्नास्त्यवाच्यमेवेति तथैव निगद्यते द्वयावाच्यमेवेति तत्र प्रश्नवशात् कश्चित् विधो शब्द प्रवर्तते शास्त्रेऽखिलं स्यद्वत् स्वरूपादि चतुष्टया स्यान्नास्त्येव विपर्यासा दिति कश्चिन् निषेधने स्याद्वैतमेव तद्वेता नित्यस्तित्वनिषेधयोः क्रमेण योगपद्यत्वा स्यादवक्तव्यमेव तत् स्यादस्त्यवाच्यमेवेति यथोचितनयार्पणात् स्यान्नास्त्यवाच्यमेवेति तथैव निगद्यते स्यादस्त्वयावाच्यमेवेति सप्तभंग्यविरोधतः। जैसे सप्तभंगी घटित करते वैसे शब्द के विधेय प्रदान और निषेध प्रदान पर सप्तभंगी घटित की है। तो जो 7 एकांतों का खंडन किया था, तो 7 एकांतों का खंडन करके स्याद्वाद की अपेक्षा से सप्तभंगी कैसे सिद्ध होती है वो बता रहे हैं आपको। उसका दृष्टांत लिया, जैसे अपन सप्तभंगी घटाते हैं ना अस्ति धर्म की अपेक्षा से, तो उसको उदाहरण लेकर के शब्द में सप्तभंगी सिद्ध करें। तत्र प्रश्नवशात् कश्चित् विधौ शब्द प्रवर्तते। प्रश्न के वश से कश्चित् शब्द, तो ही शब्द विधौ प्रवर्तते, विधि रूप अर्थ में प्रवृत्त होता है। ऐसा करना चाहिए, उदाहरण स्वाध्याय करना चाहिए,
कोई भी वो विधि में प्रवृत्त होता है। जैसे दृष्टांत दिया, यद्वत् स्वरूपादि चतुष्टयात् स्यात् अस्ति एव अखिलम्। जिस प्रकार स्वरूपादि चतुष्टय से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इन स्वरूप चतुष्टय से प्रत्येक वस्तु किस रूप से है? पुस्तक है। पुस्तक किस रूप से है? अपने रूप से है क्या? मैंने लिखी पुस्तक, मेरे सद्गुण उसमें गए हैं। इस पुस्तक अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, उसका जो पुस्तक द्रव्य, उसके जो प्रदेश, उसके जो का पर्यावस्था और उसी के गुण, उस रूप से उसका अस्तित्व है, अपने रूप से नहीं है। तो जिस प्रकार वस्तु स्वरूपादि चतुष्टय से स्यात् अस्ति एव, स्वरूपादि चतुष्टय शब्द लगाया इसलिए ये एवकार लगाया। जहाँ अपेक्षा बताई जाती है वहां पर एवकार होता है। स्वरूपादि चतुष्टय से स्यात् अस्ति भी है ऐसा नहीं, स्वरूपादि चतुष्टय से अस्ति ही है, वहां पर जोर देना चाहिए, मतलब एवकार लगाना चाहिए। जहाँ अपेक्षा नहीं बताई जाती स्यात्, तो वहां पर अपि लगाओ, अपेक्षा नहीं बताई वहां पर। लेकिन जहाँ अपेक्षा बताई जाती है वहां पर एव लगाया जाता है, क्योंकि जैसे मैं अपनी माता की अपेक्षा पुत्री ही हूँ, या माता की अपेक्षा पुत्री भी हूँ, तो प्रभु क्या हूँ? तो स्वरूप की अपेक्षा से अस्ति ही है, स्वरूपादि चतुष्टय से। ये जैसे है वैसे शब्द, कहीं कोई शब्द विधि में प्रवृत्त होता है। दूसरा भंग जैसे है क्या? स्यात् नास्ति एव विपर्यासात्। जिस प्रकार विपर्यास मतलब स्वरूप से विपर्यास क्या करेंगे? पररूपादि, पररूपादि चतुष्टय से पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की अपेक्षा से वस्तु है क्या? नहीं। मैं शरीर का द्रव्य, क्षेत्र का भाव की अपेक्षा मैं हूँ क्या? तो नहीं हूँ, उसकी अपेक्षा से मैं नहीं हूँ। तो स्यात् नास्ति एव कर लगाया। उसी प्रकार कश्चित् निषेधने, कोई शब्द निषेध रूप अर्थ में प्रवृत्त होता है। कोई शब्द विधि रूप अर्थ में प्रवृत्त होता है, कोई निषेध रूप। जैसे वस्तु में नास्ति धर्म है, वैसे शब्द में निषेध करना रूप धर्म है। तीसरा अभंग क्या है? स्यात् द्वैतम एव तद्वैतात्। उन दोनों का द्वैत, स्वरूपादि चतुष्टय और पररूपादि चतुष्टय, इन दोनों द्वैतों की अपेक्षा से वस्तु में क्या है? द्वैत, मतलब अस्ति और नास्ति है। वैसे शब्द में भी अस्तित्व निषेधयोः क्रमेण, क्रम से शब्द अस्तित्व और निषेध दोनों में प्रवृत्त होता है। कभी अस्तित्व में, कभी नास्तित्व में, तो क्रम से प्रवृत्त हो सकता है। और योग पद्यात्मा स्यात् अवक्तव्यम् एव तत्, और एक साथ कहेंगे अस्ति नास्ति भी एक साथ कहेंगे तो अवक्तव्य ही है। उसी प्रकार शब्द भी विधि और निषेध दोनों एक साथ बताएंगे तो नहीं बता सकते, अवक्तव्य ही है। एक मतलब दृष्टांत और राष्ट्रांत दोनों लगाए सब जगह। योग पद्यात् स्यात् अवक्तव्यम्, अवक्तव्य ही है, युगपद की अपेक्षा से अवक्तव्य ही है। फिर स्यात् अस्ति अवाच्यमेव इति यथोचित नयार्पणात्, यथा योग्य नहीं की मुख्यता से स्वरूपादि चतुष्टय और स्वपर दोनों की एक साथ विवक्षा से कौन सा आएगा भंग? अस्ति अवक्तव्य, अवक्तव्य ही है। अस्ति के लिए स्वरूपादि चतुष्टय लगाएंगे और उसी समय दोनों की ऊपर विवक्षा लेंगे तो कैसी है? अवक्तव्य है। वस्तु होकर भी एक साथ नहीं बताई जा सकती है वस्तु। फिर स्यात् नास्ति अवाच्यम् एव, आगे का भंग, छठा भंग। वस्तु कैसी है? पर रूपादि की अपेक्षा और एक साथ स्वपर रूपादि की अपेक्षा से कैसी है? नास्ति अवाच्य है, अवाच्य ही है। अपेक्षा लगाए से शब्द एव कर लगाना, तथा एव निकद्यते। स्यात् द्वय अवाच्यम् एव, और सातवां भंग कौन सा है? स्टार्ट क्रम से और एक साथ दोनों की विवक्षा लेंगे तो कैसे है? द्वय और अवाच्य, उभय और अवाच्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। उसी प्रकार शब्द में लगाएंगे तो विधि निषेध और अवक्तव्य। शब्द क्रम से विधि और निषेध की अपेक्षा से और एक साथ विधि निषेध की अपेक्षा से कैसा है? दोनों रूप होकर के अवक्तव्य है, विधि निषेध रूप होकर के अवक्तव्य है।
ऐसे वस्तु में अस्तित्व की अपेक्षा से सात भंग है, ऐसे शब्द में भी विधि और निषेध को बताने की अपेक्षा से सात भंग घटित किए हैं। सप्तभंगी अविरोध, इस प्रकार अविरोध रूप से सप्तभंगी है। सात भंग सप्तानाम भंगानाम समाहारः सप्तभंगी, इस प्रकार समास विग्रह होता है। इन सात प्रकार के वाचक शब्दों में कोई शब्द तो प्रश्न के वश से विधान करने में प्रवृत्त रहा है, जैसे कि स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन अपने स्वरूपभूत चार अवयवों से संपूर्ण पदार्थ कथनचित अस्थि रूपहीन है। तथा कोई शब्द यो निषेध करने में प्रवृत्त रहा है, जैसे कि स्वरूप आदि के विपर्यास यानी परद्रव्य, क्षेत्र, काल भावों से संपूर्ण पदार्थ कथनचित नास्ति स्वरूप ही है। विधि और निषेध के क्रम से उस द्वैत पद की विवक्षा से संपूर्ण पदार्थ कथनचित अस्ति नास्ति उभय रूप ही है, अथवा अस्तित्व और निषेध की युगपत कथन विवक्षा होने पर वह वस्तु अवक्तव्य ही है। तथा यथा योग्य उचित न्याय की विवक्षा करने से यानी स्वरूप चतुष्टय और एक समय में दोनों के कहने की अपेक्षा से वस्तु कथनचित अस्ति अवक्तव्य रूप ही है। इस उचित न्याय की योजना से ही यानी पर चतुष्टय और युगपत कथन की विवक्षा से वस्तु कथनचित नास्त्य वक्तव्य रूप ही कही जाती है। तथा स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय एवं युगपत कथन की अर्पणा करने से वस्तु कथनचित अस्ति नास्ति अवक्तव्य स्वरूप ही है। इस प्रकार धर्मों के अविरोध रूप से शब्दों की प्रवृत्ति द्वारा सात भंगों के समुदाय की योजना हो जाती है। न ही एकस्मिन् वस्तुनि प्रश्नवशात् विधि निषेधयोः व्यस्तव्यस्तयोः समस्तयोः च कल्पनयोः सप्तधा वचन मार्ग उद्युज्यते। तत्र तथा विधयोः तयोः प्रतीति सिद्धत्वात् एकान्तमन्तरेण वस्तुत्व अनुपत्तिः असंभवात्। एक वस्तु में नहीं, एकस्मिन् वस्तुनि, एक वस्तु में प्रश्न के वश से, ये सात भंग हो गए प्रश्न के वश से। है क्या वस्तु, ऐसा प्रश्न है तो काफी है, कथनचित है। नहीं है क्या, कथनचित नहीं। जो भी आप प्रश्न करेंगे उसका साथ से उत्तर मिलेगा। है और नहीं दोनों है क्या, हाँ क्रम से दोनों है। एक साथ बता दोनों को, बता सकते कि एक साथ दोनों को नहीं बता सकते। ऐसे सात प्रश्न है तो उसके उत्तर भी सात होते हैं। तो प्रश्न के वश से विधि और निषेध में, शब्द के यहाँ क्या लगा है, विधि और निषेध, उनका व्यस्त मतलब प्रत्येक भिन्न भिन्न, और समस्त मतलब संयोगी भंग करते हैं ना, तो समस्त का अर्थ संयोगी भंग रहेंगे, व्यस्त मतलब प्रत्येक भंग रहेंगे। तो व्यस्त समस्त दोनों की कल्पना योग, दोनों की कल्पना करने में सात प्रकार का वचन मार्ग विरोध को प्राप्त नहीं होता। जो सात प्रकार से वचन मार्ग है, मतलब सात प्रकार से कथन होता है, उसमें उस प्रकार के उन दोनों में मतलब व्यस्त समस्त उन दोनों की कल्पना करने में प्रतीति सिद्धत्वात्, वो तो प्रतीति से ही सिद्ध हो रहा है। जब अपन लौकिक में भी देखते हैं तो जैसी विवक्षा करेंगे तो वैसी प्रतीति हो रही है। स्वरूप की अपेक्षा से अस्तित्व की प्रतीति हो रही है, स्वरूप की अपेक्षा से नास्तित्व की प्रतीति हो रही है। सातों भंगों की प्रतीति हो रही, प्रतीति से सिद्ध है। इसलिए एकांतम अंतरेण वस्तुत्व अनुपपत्ति है। एकांतपने के बिना मतलब एकांत न करके वस्तुत्व की सिद्धि होती है। मतलब एकांत करेंगे तो वस्तुत्व की सिद्धि नहीं होगी, एकांत के बिना ही वस्तुत्व की सिद्धि होती है। अनुपपत्ति असंभव, अनुपपत्ति संभव नहीं है, लोपपत्ति संभव है। दो निषेध मतलब एक होकार होता है। अनुपपत्ति असंभव है मतलब उपपत्ति है,
मतलब सिद्धि है, वस्तुत्व की सिद्धि है। दो नकार इसलिए बताया जाता है जोर देने के लिए। मैं ऐसा करूंगा नहीं, ऐसा नहीं, या दो नकार होता है ना पूर्व तो जोर देने के लिए कहा जाता है। प्रश्न के वश से एक वस्तु में न्यारे न्यारे विधि और निषेध की अथवा मिले हुए विधि निषेध की सत्य कल्पनाओं के हो जाने पर 7 प्रकार वचन मार्ग प्रवर्तना विरुद्ध हो जाए सो नहीं समझना, क्योंकि उस एक वस्तु में इस प्रकार के उन विधि निषेधों की कल्पना करना प्रतीतियों से सिद्ध हो रहा है। एक ही धर्म स्वरूप के बिना वस्तुपन की उत्पत्ति न होने का असंभव है, उत्पत्ति न होने का असंभव है। अर्थात एकांत पने के आग्रह को छोड़कर वस्तु की सिद्धि हो सकती है। एक को ही एकत्रित करने से अनेक बन जाते हैं। अकेला एक धर्म अवस्तु है और है भी तो नहीं। संपूर्ण वस्तुओं में विधि और निषेध की वस्तुभूत कल्पनाएं प्रतीति सिद्ध हो रही हैं। तो नहीं, मतलब एक अकेला धर्म है नहीं, अकेला धर्म अवस्तु है, अकेला धर्म है ही नहीं वस्तु में, अनेक धर्म है। स्वलक्ष्य में तयोः अप्रतीतेः विकल्प आकारतया संवेदना न प्रतीति सिद्धम इति चेत् किं पुनः व्यस्त समस्ताभ्यां विधि प्रतिषेधाभ्यां शून्यम स्वलक्षणम उपलक्ष्यते कदाचित्। अब यहाँ पर बौद्ध उपस्थित हुआ है, अपना पक्ष रख रहा है। कोई भी आचार्य सिद्धांत कहते हैं तो वो अपना पक्ष रख करके उसका खंडन करते हैं ना। तो बौद्ध कह रहे हैं कि हमारा जो स्वलक्षण ये बौद्धों की वस्तु है। बौद्ध किसको वस्तु मानते हैं? क्षणिक वस्तु मानते हैं ना, उस स्वलक्षण रूप मानते हैं, उसका नाम स्वलक्षण है उनकी वस्तु का। मतलब प्रत्येक समय में जो क्षण की वस्तु उत्पन्न हो रही है उसको स्वलक्षण नाम देते हैं। तो उस स्वलक्षण में ये दोनों प्रतीत नहीं हो रहे, तयो अप्रतीत है। विधि और निषेध इन दोनों की प्रतीति नहीं होती है हमारे स्वलक्षण में। विकल्प के आकार रूप से उसका संवेदन होता है, उसके तो अस्ति नास्ति रूप धर्मों से प्रतीति नहीं हो रही है, उसका तो विकल्प के आकार रूप से ही संवेदन होता है, इसलिए न प्रतीति सिद्धम। इसलिए विधि और निषेध दोनों वस्तु में प्रतीति सिद्ध नहीं है। ऐसा बौद्ध अपने ऊपर के जो बात कही उसका खंडन कर रहा है। तो फिर आचार्य उनको पूछते हैं व्यस्त या समस्त, मतलब अलग अलग या संयोग रूप से दोनों विधि और निषेध के द्वारा जो शून्य है, जिसकी विधि भी नहीं और निषेध भी नहीं, तो ऐसा शून्य ही हो गया ना वो। ऐसा स्वलक्षण कि उपलक्षते कदाचित, जो अस्थिर रूप भी नहीं नास्ति रूप भी नहीं, क्या वो ऐसा आपका स्वलक्षण कदाचित लक्षित हो सकता है क्या? मतलब है नहीं, आपका स्वलक्षण जो है आपने उसने कल्पना की हुई है, ऐसी कोई स्वलक्षण तो वस्तु नहीं है। यदि उसमें विधि और निषेध दोनों भी नहीं प्रतीति में आ रहा है तो वस्तु ही नहीं है वो स्वलक्षण रूप। पहले में तो वस्तु नष्ट हो गई और दूसरे उसमें विकल्प आकार हुआ। वस्तु ही नहीं तो अस्ति नास्ति उसमें कैसे लगेगी? स्वलक्षण में आप बोल रहे हैं ना कि विधि निषेध दोनों भी प्रतीति में नहीं आते हैं, तो जिसमें दोनों भी प्रतीति में नहीं आ रहे तो वस्तु कहाँ है? कैसे बताओ? वस्तु ही नहीं है वो। हर एक वस्तु अपने रूप से है, पर रूप से नहीं है। स्वलक्षण में विधि निषेध दोनों भी नहीं है, तो फिर वो वस्तु ही क्या है? समृत सकल्प विकल्प अवस्थायां उपलक्ष्यते एवं तदनन्तरं व्यथुत्थित चित्त दशायां इदम इत्थम अस्ति अन्यथा नास्ति इत्यादि विधि प्रतिषेध धर्म विशेष प्रतीतहि पूर्वं तथा विधि वासना उपजनित विकल्प बुद्धो प्रवृत्तिहि। अब वो बौद्ध कह रहे हैं कि समृत सकल विकल्प अवस्था है, समृत मतलब समेट लिया है, संपूर्ण विकल्प रूप अवस्था जिसमें समेट ली है, मतलब निर्विकल्प दशा, उसमें तो उपलक्षते एवं, क्योंकि वो स्वलक्षण को जानने वाला उनका जो प्रत्यक्ष कैसा है, निर्विकल्प है ना। बौद्ध क्या मानते हैं? अब इस क्षण वस्तु उत्पन्न हो गई, अब जिस क्षण वो वस्तु उत्पन्न हुई वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष में उसको जान लिया गया, लेकिन उसको बता नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद में विकल्प उत्पन्न होता है,
विकल्प उत्पन्न होने के बाद फिर उस वस्तु को वो विकल्प जो है वो जानता है कि मैंने अब किसको जाना था, नीला, यह नीला है, यह पीला है, या अमुक पुस्तक है, ये कौन जानता है? विकल्प ज्ञान बाद में उत्पन्न होता है। जिस क्षण ये पुस्तक अभी इस वर्तमान क्षण की पुस्तक उत्पन्न हुई, उस क्षण तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष ने हमने उसको ग्रहण कर लिया, फिर बाद में इसके बाद विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है, ये पुस्तक है ऐसा। तो वो कह रहा है कि निर्विकल्प अवस्था में ये स्वलक्षण वस्तु उपलक्षण होती ही है। उसके अनंतर निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बाद विद्युत चित्त दशाएं, जिसमें चित्त दशा खड़ी हो गई, मतलब उत्पन्न हो गई है, उसमें इदम इत्थम, यह ऐसा है, इस प्रकार से अन्यथा नास्ति, अन्य प्रकार से नहीं है, ये इस प्रकार है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसा विकल्प बाद में प्रकट हुआ। विधि विधि प्रतिषेध धर्म विशेष प्रतीति, बाद में जब चित्त दशा उत्पन्न हुई, मतलब निर्विकल्प उत्पन्न हुआ, तब उस वस्तु में ऐसी है ऐसी नहीं है, इस प्रकार की विधि और निषेध रूप धर्म विशेष की प्रतीति होती है। और वो भी क्यों हो गई? पहले की जो वासना पड़ी है ना, उस प्रकार की वासना अंतर में पड़ी है, इसलिए विकल्प बुद्धि में वैसी प्रवृत्ति होती है। वास्तव में तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष में वो कोई भी विधि निषेध नहीं जानने में आता है। केवलम तान धर्म विशेषान विशेष अंशः न विशेषान बराबर है विशेषान हाँ, तत्र प्रतिभासमानान अपि कुतश्चित् विभ्रम हेतु स्वलक्षणे अपि आरोपयन् तदपि तद्धर्मात्मकं व्यवहारी मन्यते। केवल क्या होता है, उन धर्म विशेषों को वहां पर प्रतिभासमान, अभी उसमें प्रतिभाषित होने पर भी किसी विभ्रम के कारण से स्वलक्षण में उसका आरोप करके तदपि तद्धर्मात्मक, वह भी उस धर्मात्मक है, उस विकल्प बुद्धि में वास्तव में वो धर्म विशेष की प्रतीति होती है, लेकिन उन धर्म विशेषों को जो प्रतिभाषित हो रहे हैं उनको विभ्रम के कारण उस स्वलक्षण में भी आरोपित किया जाता है कि स्वलक्षण इस प्रकार विधि निषेध रूप है, ऐसा फिर उसका व्यवहार किया जाता है। व्यवहारी लोग ऐसा मानते हैं, वह स्वलक्षण भी विधि निषेधात्मक है, ऐसा व्यवहारी लोग मानते हैं। वस्तुतः तद्धर्मानाम असंभवात् बराबर है, असंभवात्। वास्तविक तो वो विधि और निषेध जो धर्म है वो संभव नहीं है स्वलक्षण में। हाँ, वो इधर बौद्ध कह रहे हैं, बौद्ध ही अपना मत संभवे वा प्रत्यक्षे प्रतिभास प्रसंगात् एकत्र अपि नाना बुद्धिनां निवारयितुम् अशक्तिः इति केचित्। वस्तुतः तो वे धर्म है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं ना, और यदि है ऐसा कहेंगे वस्तु में तो प्रत्यक्ष में प्रतिभाषित होने का प्रसंग आएगा। जो निर्विकल्प प्रत्यक्ष जब होता है तो उसमें विधि निषेध रूप ऐसी वस्तु है और ऐसी नहीं है, ऐसा विकल्प होना चाहिए उसमें प्रत्यक्ष बुद्धि में, लेकिन उसमें तो वैसा प्रतिभास होता नहीं है। प्रतिभास प्रसंग होने से और एकत्र और एक ही वस्तु में नाना बुद्धियों को निवारण करना अशक्य हो जाएगा। वो एक वस्तु में अनेक धर्म मानते नहीं है, मतलब नाना बुद्धि, तो उनका निवारण करने में वह अशक्त होगा। ऐसा इति केचित, इस प्रकार हाँ कोई कहता है, बौद्ध कह रहे हैं। बौद्ध कहते हैं कि हमारे माने गए स्वलक्षण तत्व में उन विधि निषेधों की प्रतीति नहीं हो रही है। वस्तु को नहीं छूने वाले कोरे विकल्प आकार ज्ञान से उनका संवेदन हो जाता है, अतः वे धर्म प्रतीतियों से सिद्ध नहीं है। ऐसा कहने पर तो हम जैन पूछते हैं उनसे कि क्या फिर अकेले या मिले हुए विधि प्रतिषेधों से रहित स्वलक्षण को कभी आपने देखा है? बताओ भला, जिसका शरीर स्वयं की विधि और पर के निषेध से अलंकृत नहीं है, उसने का देखना भी क्या होगा? इसके उत्तर में कोई बोध यूं कह रहे हैं कि जिस समय संपूर्ण मेरे तेरे अनित्य है नहीं आदि विकल्पों का संवार यानी निरोध कर दिया जाता है, उस अवस्था में विधि निषेधों से रहित
स्वलक्षण स्वलक्षण दिख ही जाता है। दिख ही जाता है। हाँ, उसके पीछे राग द्वेष की दशा में चित्त वृत्ति के नाना विकल्पों में संलग्न हो जाने पर, उधर स्पष्ट होगा, संलग्न हो जाने पर यह इस प्रकार का है, दूसरे प्रकार से नहीं है, इत्यादि अनेक विधि प्रतिषेध रूप विशेष धर्मों की प्रतीति होने लग जाती है। पहले समयों में इस प्रकार के झूठे विकल्प ज्ञान हो चुके हैं, उनकी वासनाएं हृदय में बैठी हुई है। उन वासनाओं से उत्पन्न हुई विकल्प बुद्धि में अस्ति नास्ति की कल्पना प्रवृत्त हो जाती है। केवल उस झूठी विकल्प बुद्धि में प्रतिभास रहे भी उन अस्ति नास्ति आदि विशेष धर्मों को, जो कि स्वलक्षण में नहीं प्रतिभास रहे हैं, किसी भ्रांति के कारण वस्तुभूत स्वलक्षण में भी अध्यारोप करता हुआ यह व्यवहार करने वाला जीव उस स्वलक्षण को भी उन कल्पित धर्म स्वरूप मान रहा है। जैसे कोई भोला बालक या बंदर दर्पण में इसके प्रतिबिंब के वास्तविक धर्मों को मान लेता है, अथवा कोई उद्भ्रांत पुरुष स्वप्न को देखकर भयभीत कंपित हो जाता है। अपनी छत के ऊपर उदित हो रहे चंद्रमा को शिशु अपना जान रहा है। सर्वसाधारण का समान अधिकार या कुछ भी अधिकार न होते हुए भी बाजार की चांदी या कपड़े में मेरी तेरी कल्पना गढ़ ली जाती है। परमार्थ रूप से विचारा जाए तो निरंश निर्विकल्पक स्वलक्षणों में उस धर्म की प्रवृत्ति असंभव है। वे धर्म यदि वस्तु में ठीक होते तो वस्तु के पूर्ण स्वरूप को देखने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान में अवश्य प्रतिभास हो प्राप्त हो जाने चाहिए थे। जो वस्तुभूत है उनका निर्विकल्प प्रत्यक्ष हो जाना प्रसंग प्राप्त है। तब तो एक पदार्थ में भी धर्मों के अनेक ज्ञान हो जाने को रोका नहीं जा सकता है। किंतु हमारा मत ऐसा है कि प्रत्यर्थम ज्ञानाभिनिवेश अंश धर्म पर्याय इन सबसे रहित कोरा एक द्रव्य है। उस एक द्रव्य का ही ज्ञान होता है। न एक पदार्थ के अनेक ज्ञान है और न अनेक पदार्थों का एक ज्ञान होता है। तथा जैनों के द्वारा माने गए दर्शन में भी तो धर्मों का प्रतिभास नहीं होता है। इस प्रकार कोई सोबत कह रहे हैं। अब आचार्य बोलते हैं कि एक पदार्थ के अनेक ज्ञान है, अनेक पदार्थों का एक ज्ञान है। एक ज्ञान में अनेक पदार्थ भाषिक नहीं होते हैं और एक पदार्थ में अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, विधि भी है, निषेध भी ऐसा। ते अपि पर्यनुयोज्याः कुतः। आचार्य कह रहे कि वे भी प्रश्न करने योग्य है। उन्होंने कहा स्वलक्षण में विधि निषेध प्रतिभाषित नहीं होता है, वो प्रश्न करने योग्य है, उनको हम प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि सकल धर्म विकलम स्वलक्षणम अभिमत दशायां प्रतिभासमानम विनिश्चितम इति। वो मुझे लगता है कि प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए बीच में। कुतः सकल धर्म विकलम स्वलक्षणम अभिमत दशायां प्रतिभासमानम विनिश्चितम। संपूर्ण धर्म से रहित ऐसा कहा ना, मैंने स्वलक्षण में हमारा विधि निषेध कोई भी नहीं है। तो संपूर्ण धर्म से रहित जो स्वलक्षण है वह अभिमत दशा मतलब निर्विकल्प दशा जो है उसमें प्रतिभासित होता हुआ निश्चित किस प्रमाण से हुआ है? किस प्रमाण से वह निश्चित हुआ है, ऐसा प्रश्न किया उनको। प्रश्न करने के ऐसा बताया ना, तो प्रश्न किया उनको। यहाँ बोल रहे थे स्वलक्षण संपूर्ण धर्म से रहित है, तो वो निर्विकल्प दशा में किस प्रमाण से प्रतिभासित हो रहा है? कतः प्रतिभासमानम विनिश्चितम। तो विनिश्चित मति के बाद क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं प्रश्न। हाँ, वहाँ कर सकते हैं, फिर कुतः के बाद नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष ते एव इति चेत न प्रत्यक्ष ते एव इति चेत न
तस्य निश्चयाकत्वात्। आप बोलेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भाषित होता है स्वलक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतिभासमान होकर के निश्चित होता है, ऐसा कहेंगे तो वो कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तस्य अनिश्चयकत्वात्। वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है आपने कैसा माना, निर्विकल्प माना, तो जो निर्विकल्प वो कैसा निश्चय कर पाता है? निर्विकल्प निश्चय नहीं करेगा ना, व्यवसायत्मक नहीं है वो। तो इसलिए अनिश्चयकत्वात् प्रत्यक्ष से आप कहेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो आपका अनिश्चयक है, कोई भी निश्चय नहीं करता है। निश्चयजनकत्वात्। निश्चयजनकत्वात् निश्चयाकं निश्चायकम् एव तत् इति चेत् तर्हि अस्तित्वादि धर्म निश्चयजननात् तन्निश्चयो अपि प्रत्यक्षस्तु तस्य तन्निश्चायकत्व उत्पत्तिः, अन्यथा स्वलक्षण निश्चायकत्वस्य विरोधात्। वो प्रत्यक्ष जो है निश्चय को उत्पन्न करने वाला होने से निश्चायक ही है, ऐसा यदि आप मानते हो तो अस्तित्वादि धर्म का निश्चय जननात्, निश्चय को उत्पन्न करने वाला होने से तद निश्चय भी प्रत्यक्ष असतो, उस विद्यादि का जो निश्चय है वह भी प्रत्यक्ष होवे, क्योंकि निश्चय होने से, निश्चय को उत्पन्न करने वाला होने से निश्चय कैसा कह रहे ना, तो अस्तित्वादि धर्म के निश्चय को भी उत्पन्न करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी उसका अस्तित्व भाषित होता है, तो फिर जो उसका निश्चय भी प्रत्यक्ष होवे, तस्य निश्चयकत्व उपपत्ति है, क्योंकि उसके निश्चय होने की प्राप्ति होती है, अन्यथा स्वलक्षण निश्चयकत्व से विरोधात्, नहीं तो फिर स्वलक्षण के निश्चय होने का भी विरोध होगा, स्वलक्षण का भी निश्चय नहीं होगा, प्रत्यक्ष को निश्चय नहीं मानेंगे तो स्वलक्षण का भी निश्चय कैसे करेगा प्रत्यक्ष? कैसे क्षण में जो स्वलक्षण माने वो भी नहीं होगा, स्वलक्षण भी नहीं होगा। स्वलक्षण जो का निश्चय कर रहा है वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनिश्चय की है तो नहीं कर पाएगा। वे बोध भी इस प्रकार प्रश्नमाला को उठाकर अपहरण करने योग्य हैं कि जिस दशा में विकल्पों का संहार हो चुका है, उस इष्ट दशा में स्वलक्षण तत्व संपूर्ण धर्मों से रहित प्रतिभास रहा है। इस बात को आप बौद्धों ने विशेष रूप से कैसे निश्चय किया, बताओ। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निश्चय किया कहो तो सोच ठीक नहीं, क्योंकि आपने उस प्रत्यक्ष को निश्चय कराने वाला नहीं माना है। यदि आप यूं कहें कि प्रत्यक्ष ज्ञान स्वयं तो निश्चय रूप नहीं है, किंतु निश्चय का जनक होने से वह प्रत्यक्ष प्रमाण निश्चायक अवश्य है, तब यूं कहने पर तो हम जैन कहते हैं कि अस्थिपन नास्तिपन आदि धर्मों का विकल्प ज्ञान रूप निश्चय की उत्पत्ति करने से उनका निश्चय ज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाओ, क्योंकि जो निश्चय को पैदा करता है वह प्रत्यक्ष आपने माना है। पीछे से दृढ़तर निश्चय का उत्पाद करने से अस्तित्व आदि के पहले उस निश्चय ज्ञान को उसका निश्चायकपना सिद्ध हो रहा है, अथवा प्रत्यक्ष के पीछे निश्चय और उसके अंतर दृढ़तर निश्चय को कराने वाले उस प्रत्यक्ष को उन अस्तित्व आदि का निश्चयपन सिद्ध हो रहा है, अन्यथा प्रत्यक्ष को स्वलक्षण के निश्चयपने का विरोध होगा। यदि पुनः अस्तित्वादि धर्म वासनावशात् तद्धर्म निश्चयस्य उत्पत्तेः न प्रत्यक्षं तन्निश्चयस्य जनकम् इति मतं, तदा स्वलक्षणं शुद्धं प्रतिभातम् इति निश्चयस्य अपि स्वलक्षण वासना बलात् उदयात् न तस्य जनकं स्यात्। काय चालेल लक्षात आलं काय, बौद्धांच्या स्वलक्षणाचा खंडन करावे। स्वलक्षण जे आहे ते प्रत्यक्षाने जाणलं जात आहे, परंतु त्याच्यामध्ये काय विकल्पच नाही, म्हणून स्वलक्षणामध्ये हे विधी किंवा निषेध असा आहे असं नाही, असं तिथं विकल्पच नाही। म्हणून तुम्ही जे सप्तपदीमध्ये सांगितलं ना निषेध, ते काय स्वलक्षणामध्ये भाषित होत नाही, म्हणून नाही असं म्हटलं होतं।
तर त्याला आचार्य सिद्ध करून दाखवावे. जर निर्विकल्प प्रत्यक्षामध्ये तर त्याचं ज्ञान होत नाही असते नास्तीचं. तर मग ते निश्चयच म्हणता येणार नाही, प्रत्यक्ष निश्चय करणारच राहणार नाही. माता म्हणजे की तो क्या ये हो गए अभी पढ़ रहे हैं अभी पुनः अस्तित्ववादी पूरा ऊपर का नहीं हुआ ना अभी ये पैराग्राफ यदि पुनः तो पढ़ लिया एक लाइन पूरी वो एक संस्कृत पढ़ा ना हाँ यदि पुनः अस्तित्ववादी धर्म वासनावशात तद्धर्म निश्चय से उत्पत्ति, वो कह रहे कि वो तो वासना है जीव की, वास्तविक वो स्वलक्षण में अस्तित्ववादी धर्म नहीं है, लेकिन जीव की को वासना पड़ी है अंदर में, इसलिए उसको अस्तित्ववादी धर्म उसमें प्रतीति में आते हैं, काल्पनिक मानता है। अस्तित्ववादी धर्म की वासना की वजह से उसके धर्म के निश्चय की उत्पत्ति होती है, इसलिए न प्रत्यक्षम तत्संतनिश्चय से जनकम, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो उस धर्म के निश्चय का जनक नहीं है कि वो इस स्वलक्षण में विधि है, निषेध है। ये वासना के बल से उसमें वैसी धर्म की उत्पत्ति प्रतिभासित होती है। तदा फिर आचार्य कह रहे ऐसा मत है आपका, तदा स्वलक्षण शुद्ध प्रतिभातम इति निश्चय से आती, स्वलक्षण मुझे शुद्ध रूप से प्रतिभाषित हुआ। आपके निर्विकल्प प्रत्यक्ष में स्वलक्षण की प्रतीति कैसी हुई? शुद्ध रूप से प्रतिभाषित हुई। तो वह जो निश्चय है वह भी स्वलक्षण की वासना के बल से उसका उदय होने से उसका भी वह जनक नहीं है, ऐसा मानो। प्रत्यक्ष जो है स्वलक्षण जो शुद्ध रूप से प्रतिभाषित हो रहा है उसका भी वह जनक नहीं होगा, क्योंकि वो भी स्वलक्षण की वासना के बल से वैसी प्रतीति हो रही है। ऐसा आचार्य उनको उत्तर दे रहे हैं। स्वलक्षणे अनुभवन अभावे निश्चय अयोगः न पुनः अस्तित्व आदि धर्मेषु इति स्वरुचि प्रकाश मात्रम। स्वलक्षण जो है उसका अनुभव अभावी, उसका अनुभव का अभाव होने पर निश्चय होगा। अनुभव ही नहीं हुआ तो उसका निश्चय कैसे होगा? निश्चय आयोग, निश्चय का आयोग है। न पूर्ण अस्तित्वादी धर्मेषु, अस्तित्वादी धर्मों में ये नहीं है, प्रत्यक्ष रूप अनुभव के बिना उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए आपने जो सब कहा है सब बातें कही वो स्वरुचि प्रकाश मतलब अपनी रुचि अपने मन के अनुसार खाली आप बोलते हो, वैसे वास्तव में वस्तु की प्रतीति नहीं होती। यदि उसका अनुभव ही नहीं होगा तो निश्चय कैसे होगा? ऐसे अस्तित्ववादी धर्मों में भी निश्चय नहीं हो पाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि स्वलक्षण में विधि निषेध कोई धर्म नहीं है, प्रतिभाषित नहीं होता है, तो विधि निषेध प्रतिभाषित नहीं होता तो स्वलक्षण कैसे आपको प्रतिभाषित हो रहा है? यदि स्वलक्षण शुद्ध रूप से प्रतिभाषित होकर उसका निश्चय होता है और उसका जनक मानेंगे तो फिर अस्तित्ववादी धर्म को भी जनक मानना पड़ेगा उसको। यदि फिर बौद्धों का इस प्रकार मंतव्य है कि अस्तित्व आदि धर्मों की हृदय में बैठी हुई मिथ्या वासनाओं की अधीनता से उन अस्तित्व आदि धर्मों का निश्चय उत्पन्न होता है, अतः उस निश्चय का जनक प्रत्यक्ष नहीं है, यानी मिथ्या संस्कार अस्तित्व आदि धर्मों के निश्चायक हैं। ये वस्तु है ऐसा हमें जो प्रतीति में आ रहा है वो झूठे संस्कार है। वासना के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि यह नीला है, यह अमृत है, ये जो आपको विकल्प रूप से भाषित हो रहा है ये सब क्या है? मिथ्या वासना है। प्रत्यक्ष प्रमाण उनका निश्चयक नहीं है। तब तो हम बौद्धों के प्रति कहेंगे कि संपूर्ण धर्मों से रहित शुद्ध स्वलक्षण प्रतिभासित हो गया है। इस निश्चय की भी उत्पत्ति स्वलक्षण की झूठी वासना के सामर्थ्य से हो जाएगी, अतः वह प्रत्यक्ष उस निश्चय का जनक न होवे। स्वलक्षण को जाना ऐसा निश्चय भी प्रत्यक्ष से नहीं होगा। फिर ऐसा कहना स्वलक्षण और अस्तित्व आदि धर्म इन सबके निश्चय कराने का उपाय वासनाएं हो सकती हैं। स्वलक्षण में प्रत्यक्ष रूप अनुभव के न करने पर पीछे से निश्चय नहीं हो सकेगा, यह तो माना जाए, और फिर अस्तित्व आदि धर्मों में प्रत्यक्ष रूप अनुभव किए बिना निश्चय न होना यह न माना जाए। इस प्रकार पक्षपात करना केवल अपनी मनमानी रुचि का प्रकाश करना मात्र है। जैसे कि दरिद्र मनुष्य अपने अपने मनोरथों में रुचि करते रहते हैं,
इस ढंग से प्रामाणिक पुरुषों के सन्मुख तत्व व्यवस्था नहीं हो सकती है। श्रुति मात्रा तद्धर्म निश्चय उत्पत्तौ स्वलक्षण निर्णयस्य अपि ततः एव उत्पत्ति अस्तु। प्रामाणिक पुरुष के सम्मुख तत्व व्यवस्था नष्ट नहीं हो सकती म्हणून अशा प्रकारे म्हणून त्या समस्यांमध्ये नाही केलेलं वस्तु व्यवस्थेला जो जाणत नाही ते सम्यक दृष्टी कसा असू शकेल इसके लिए तो जो प्रत्यक्ष प्रतीति में आ रहा है उसको नहीं मानते और सब झूठा कल्पना करते हैं उसमें। आगे श्रुति मात्रा, हाँ श्रुति मात्रा वो कह रहे प्रत्यक्ष से तो धर्म का निश्चय नहीं हो रहा है, स्वलक्षण में विधि निषेध धर्म ऐसा, लेकिन श्रुति मात्रा से मतलब आगम से श्रुति से उस धर्म का निश्चय की उत्पत्ति है ऐसा मानने पर स्वलक्षण निर्णय से पितते उत्पत्ति अस्तु। फिर आपका जो स्वलक्षण है उसके निर्णय की उत्पत्ति भी उस प्रत्यक्ष श्रुति मात्रा से ही हो जाए। निर्विकल्प प्रत्यक्ष से आप मानते हो ना, तो उससे उसकी उत्पत्ति होगी नहीं। जैसे उसके धर्म की निश्चय उसके धर्मों का निश्चय श्रुति से हो रहा है, ऐसे स्वलक्षण का भी निर्णय श्रुति से हो जाए, प्रत्यक्ष से नहीं हो। तथा च न वस्तुतः स्वलक्षणस्य सिद्धिः तद्धर्मवत् स्वलक्षणस्य तन्निश्चय जनन असमर्थात् अपि प्रत्यक्षात् सिद्धौ तद्धर्माणाम् अपि विधात् एव अध्यक्षात् सिद्धि स्यात्। और आप कहेंगे कि तथा च न वस्तुतः स्वलक्षण से सिद्धि, श्रुति से तो स्वलक्षण की वास्तविक सिद्धि नहीं होती है। तद्धर्मवत् स्वलक्षणस्य तन्निश्चय जनन असमर्थः, उसके धर्म का जैसे श्रुति निश्चय करते हैं ना ऐसे स्वलक्षण का निश्चय नहीं करती है, ऐसा कहेंगे तो असमर्थादपि प्रत्यक्षात् सिद्ध हो, तो प्रत्यक्ष से स्वलक्षण की सिद्धि होती ऐसा मानते हैं, तो उसके धर्मों की भी उसी प्रकार के प्रत्यक्ष से सिद्धि हो। स्वलक्षण की सिद्धि प्रत्यक्ष से मानेंगे तो उसके धर्म की भी सिद्धि प्रत्यक्ष से माननी पड़ेगी। उसके धर्म की सिद्धि श्रुति मात्र से कह रहे हैं तो स्वलक्षण की भी सिद्धि श्रुति मात्र से हो, क्योंकि जो उस वस्तु के धर्म जिस प्रमाण से जाने जा रहे हैं उसी प्रमाण से वो वस्तु धर्म भी जाना जाएगा। वासना हो गया ना, वासनाओं से न मानकर केवल शब्द सुनने से ही उन अस्तित्व आदि धर्मों के निश्चय की उत्पत्ति मानी जाएगी, तो स्वलक्षण के निर्णय की भी उत्पत्ति इसी ही सुनने मात्र से हो जाओ। और तैसा होने पर तो वास्तविक रूप से स्वलक्षण की सिद्धि नहीं हुई, जैसे कि उसके धर्म अस्तित्व आदिकों की सिद्धि कोरे शब्द के सुनने से नहीं होती। यदि उस स्वलक्षण के निश्चय को उत्पन्न करने में नहीं समर्थ भी प्रत्यक्ष से स्वलक्षण की सिद्धि मानी जाएगी, तब तो उस स्वलक्षण के अस्तित्व आदि धर्मों के भी निश्चय को पैदा न करने वाले किसी प्रकार के प्रत्यक्ष से सिद्धि हो जाएगी। फिर आप स्वलक्षण को अस्तित्व आदि सात धर्मों से रहित कैसे कह रहे हैं? प्रत्यक्ष स्वलक्षणं एव प्रतिभाति न तो कियन्तः धर्मा इति अयुक्तम् सत्वादि धर्म आक्रांतस्य एव वस्तुनः प्रतिभासना। आचार्य कह रहे हैं उनको कि बौद्ध क्या कहते हैं कि स्वलक्षण तो प्रत्यक्ष में प्रतिभासित हो रहा है, उसके धर्म नहीं प्रतिभासित हो रहे, ऐसा उसका कहना है ना। विधि निषेध धर्म वो प्रत्यक्ष में प्रतिभासित नहीं होते, केवल स्वलक्षण प्रतिभासित होता है। तो आचार्य कह रहे कि प्रत्यक्ष में स्वलक्षण ही प्रतिभासित होता है, कुछ धर्म उसके प्रतिभासित नहीं होते हैं, ऐसा कहना अयुक्त है। क्यों? क्योंकि सत्वादि धर्माक्रांत से वस्तु प्रतिभासन, वस्तु का प्रतिभास आपने कैसे किया? वस्तु जब भी प्रतिभासित होगी अपने धर्म से होगी ना। कोई भी वस्तु, अब एक पुस्तक है, उसके जो धर्म है लंबी रुंदी ये जो है उसका आकार का, इस रूप से उसका प्रतिभास होगा ना। तो स्वलक्षण का प्रतिभास कर रहे किस रूप कर रहे हैं? उसके धर्म रूप से उसका प्रतिभास होगा।
तो सत्वादि धर्म से आक्रांत मतलब व्याप्त ही वस्तु का प्रतिभास होता है। इसलिए स्वलक्षण ही प्रतिभासित होता है, उसके धर्म नहीं, ये कहना आपका योग्य नहीं है। सत्वादि से अस्तित्व वस्तुत्व हाँ। सब लेंगे। विधि निषेध वगैरह सब। प्रत्यक्षात् उत्तर कालम अनिश्चितः कथं प्रतिभासन्ते नाम तद्धर्मः इति चेत् स्वलक्षणं कथम्। अब वो बोध कहता है कि प्रत्यक्ष से उत्तर कालम अनिश्चितः, उत्तर काल में जिसका निश्चय नहीं किया गया है, कथम प्रत्यक्ष से उसका कैसे प्रतिभास होता है। नाम तद्धर्मः, उसके जो धर्म है वो उत्तर काल में अनिश्चित है, उसका निश्चय नहीं हो रहा है, तो प्रत्यक्ष से उसका कैसे प्रतिभासित होते हैं। ऐसा प्रश्न कर किया उसने बौद्ध ने, तो आचार्य उनको प्रश्न करते स्वलक्षण कथम, स्वलक्षण का आपने कैसे निर्णय किया। तो आगे बता रहे स्वलक्षणत्वेन सामान्येन रूपेण निश्चितम् एव तत् प्रत्यक्ष पृष्ठभाविना निश्चयेन इति चेत् तद्धर्मः कथं सामान्येन अनिश्चितः। जिस स्वलक्षण का सामान्य रूप से निश्चय किया प्रत्यक्ष में, उसका ही प्रत्यक्ष के बाद होने वाला जो विकल्प निश्चय है, उसके द्वारा उसका निर्णय होता है। ऐसा उसने उत्तर दिया। आचार्य ने उनको प्रश्न किया ना कि यदि धर्म प्रत्यक्ष से प्रतिभासित नहीं होती है तो फिर स्वलक्षण कैसे प्रतिभासित होता है। तो वो कहता है, उत्तर दिया उसने कि स्वलक्षण को सामान्य रूप से निश्चय किया किसने, निर्विकल्प प्रत्यक्ष ने। फिर उसके बाद में होने वाला जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष के बाद में होने वाला जो विकल्प ज्ञान है, उसके द्वारा उसका निश्चय हुआ। ऐसा करेंगे तो फिर आचार्य उनको उत्तर दे रहे, ऐसा आप कहते हो तो उसके जो स्वलक्षण के धर्म है, विधि निषेध रूप धर्म, वे सामान्य से अनिश्चित कैसे। यदि स्वलक्षण सामान्य से निश्चित हो गया तो उसके धर्म भी सामान्य रूप से निश्चित हो गए, वो अनिश्चित कैसे। सामान्य आकारस्य अवस्तुत्वात् ते निश्चिता न ते वास्तवः स्युः इति चेत् स्वलक्षणं कथं तेन निश्चीयमानं वस्तु सत्। अब वो कह रहा है कि वो जो धर्म है ना वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि सामान्य आकारस्य अवस्तुत्वात्, सामान्य आकार तो मानता नहीं है, तो सामान्य आकार अवस्तु है, अवस्तु होने से उसके द्वारा निर्णय किए गए वे धर्म वास्तविक नहीं है। ऐसा वो बौद्ध कह रहा है। तो आचार्य कहते हैं उनको कि फिर आपका स्वलक्षण जो है उस सामान्य आकार रूप से जिसका निर्णय किया गया वो सत्य कैसे होगा। उसके धर्म यदि वास्तविक नहीं है तो वो वस्तु जो स्वलक्षण है वो कैसी सत्य होगी, वो भी तो असत्य होगी फिर। तथा तद अवस्तु एव इति चेत् यथा न निश्चीयते तथा वस्तु सत् इति आयातम्। और उस प्रकार की वस्तु जो है वो असत ही है, अवस्तु ही है, ऐसा यदि आप कहते हो तो यथा न निश्चयते, जिस प्रकार से निश्चय नहीं किया जाता है उस प्रकार से वस्तु सत इति आयातम्। वस्तु सत्य, जिस प्रकार से निश्चय नहीं किया जाता उस प्रकार से सत्य से रहेंगे। सच्चा अनुभव करने में सर वो तो अनुभव करने में जिस प्रकार से निश्चय नहीं किया जाता है वैसी वस्तु सत्य है, ऐसा सिद्ध हो गया और वो तो अनुपन्न है। अवस्तु एव इति यथा वस्तु लिखा है पुरुषादि अद्वैत वस्तु सदिति आयातम्। ऐसे नहीं हो सकते, ऐसा कह रहे हो। स्वलक्षण अवस्तु ही है, निश्चय किया है वो स्वलक्षण, ऐसा कह रहे हो। तो यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वलक्षण का निश्चय न किया जाए उसी प्रकार से वो परमार्थ भूत है।
जिस प्रकार से निश्चय न किया जाए उस प्रकार से वो वस्तु सत्य है, ऐसा सिद्ध हो गया। और वह तो युक्त नहीं, आचार्य कह रहे कि वो तो युक्त नहीं है, वह तो युक्त नहीं। जैसे पुरुषादि अद्वैत, जैसे ब्रह्माद्वैत, पुरुषाद्वैत, शब्दाद्वैत, और ऐसा उनका निर्णय नहीं किया जाता है तो वह नहीं है, सत्य नहीं है। वह उस प्रकार से निश्चय नहीं किया जा रहा है, उसको भी सत्य मान रहे हो आप। स्वलक्षण का विधि निश्चित रूप से निश्चय नहीं किया जा रहा है और उसको सत्य मान रहे हो स्वलक्षण को, तो ये तो कहना ठीक नहीं है। जैसे पुरुषार्थ अद्वैत आदि रूप से निश्चय नहीं किया जा रहा है तो वैसा उसका सत्य मानना ठीक नहीं है। ऐसे स्वलक्षण को मानना भी आपको ठीक नहीं है। वस्तु के धर्म निषेध है तो वस्तु भी सिद्ध नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण में स्वलक्षण ही स्पष्ट प्रतिभास रहा है, उसके कितने ही धर्म तो नहीं दिख रहे हैं। इस प्रकार बौद्धों का कहना युक्ति रहित है, क्योंकि अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्मों से घिरी हुई वस्तु का ही प्रत्यक्ष प्रतिभास हो रहा है। बौद्ध पूछते हैं कि प्रत्यक्ष से पीछे उत्तर काल में उसके धर्म होकर नहीं निश्चित किए गए अस्तित्व आदि धर्म भला कैसे प्रतिभास हो रहे हैं। अर्थात किसी प्रकार उनका प्रतिभास भी हो जाए किंतु पीछे के निश्चय हुए बिना वे धर्म उस स्वलक्षण के हैं, इसका नियम कैसे हो गए। ऐसा कहने पर तो हम जैन उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा स्वलक्षण की कैसे प्रतिभास रहा है, अर्थात उसका भी तो प्रत्यक्ष के पीछे निश्चय नहीं हुआ है, बताओ। इस पर आप बौद्ध यदि यो कहें कि वह स्वलक्षण तो प्रत्यक्ष के पीछे होने वाले निश्चय के द्वारा सामान्य स्वरूप स्वलक्षण बने करके निश्चित ही है। इस पर तो हम जैन भी कहते हैं कि इस स्वलक्षण के अस्तित्व आदि धर्म भी सामान्य स्वरूप से निश्चित हो चुके हैं, वे भला अनिश्चित क्यों समझे जावे। इस पर बौद्ध यूं कहेंगे कि विशेष ही वास्तविक पदार्थ है, विशेष ही वास्तविक पदार्थ है, समान आकार तो अवस्तु है। इस पर सामान्य चाहिए क्या, सामान्य चाहिए। विशेष ही वास्तविक पदार्थ है, सामान्य आकार तो अवस्तु है। जो समान आकार को सामान्य कहना पड़ेगा, सामान्य आकार तो अवस्तु। विशेष कोई वस्तु मानता है ना, वो प्रत्येक क्षण क्षणवर्ती जो वस्तु है वही वास्तविक है। जो उसमें अनेक समान आकार दिख रहे हैं या सामान्य रूप दिख रहे हैं वो वस्तु नहीं है, ऐसा मानते हैं। इस पर बौद्ध यूं कहेंगे कि विशेष ही सामान्य पदार्थ है, वास्तविक पदार्थ है, सामान्य आकार तो अवस्तु है। इस कारण उस सामान्य पने से निश्चित किए गए वे धर्म वास्तविक न हो सकेंगे। इस पर बौद्धों के कहने पर तो हम पूछते हैं कि उस सामान्य पने से निश्चित किया गया स्वलक्षण तत्व भी भला वास्तविक सद्भुत कैसे कहा जा रहा है, बताओ। इस पर बौद्ध यूं कहते हैं कि इस प्रकार उस अवास्तविक सामान्य से निश्चय किया गया वह स्वलक्षण अवस्तु ही है। विकल्प प्रत्यक्ष से जिसका निश्चय किया वो वास्तविक वस्तु है, और उसके बाद में विकल्प से निश्चय नहीं किया गया वो स्वलक्षण अवस्तु ही है, सामान्य वस्तु मानते नहीं है। ऐसे कहने पर तो यह अभिप्राय आया कि जिस प्रकार स्वलक्षण का निश्चय न किया जाए उसी प्रकार से वह परमार्थ भूत है, किंतु वह बात तो उपपत्ति से रहित है, यानी इस ढंग से स्वलक्षण की सिद्धि नहीं हो सकती है। जैसे कि ब्रह्माद्वैतवादी शब्दाद्वैतवादी आदि अपने ब्रह्म शब्द आदि का निश्चय न कराते हुए कोरे सतपने से या शब्द अनुविद्ध पने से अपने अभिष्ट तत्वों को सिद्ध नहीं कर पाए हैं, वैसे ही बौद्ध अनिश्चित स्वलक्षण को नहीं सिद्ध कर सके हैं। अर्थात जैसा वस्तु का स्वस्वरूप निश्चित हो रहा है वैसा ही वे नहीं मानते हैं, और जो स्वरूप नहीं निश्चित हो रहा है उसे वे मान बैठे हैं। भला कहीं खट्टा भी पेड़ा हुआ करता है क्या? बिगड़ गया तो हो जाएगा। हाँ, नहीं। स्वलक्षणम एव वस्तु सत् स्वार्थ क्रिया निमित्तत्वात् न आत्मा आदि अद्वैतम इति अपि न सत्यम।
सत्व आदि धर्मानाम अभावे तस्य तन्निमित्त निमित्तत्व असिद्धेः कर श्रृंगारिवत् सर्वत्र सर्वथा एकांते अर्थ क्रिया निमित्तस्य निराकृतत्वाच्च बहिरंतर्वा अनेकांतात्मनि एव तस्य समर्थना। बौद्ध कहता है कि स्वलक्षण एवं वस्तु, स्वलक्षण ही वस्तु है, वास्तविक वस्तु है, जो प्रत्यक्ष क्षण है। और क्यों? क्योंकि स्वार्थ क्रिया निमित्तत्वात्, वही वस्तु अपनी अर्थ क्रिया करने में निमित्त होती है, निमित्तपना उसमें देखा जाता है। न आत्मादि अद्वैतम, जो पुरुषाद्वैत ब्रह्माद्वैत आदि है वो वस्तु नहीं है, अन्य जो अद्वैतवाद का खंडन करता है। तो आचार्य कह रहे कि इत्यपि न सत्यम, ये तुम्हारा कहना सत्य नहीं है, क्योंकि सत्वादि धर्मों के अभाव में यदि स्वलक्षण में विधि निषेधादि धर्म ही नहीं है तो वह स्वार्थ क्रिया का निमित्त भी कैसे बन सकता है? जो वस्तु विधि निषेधात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, उसमें अर्थ क्रिया होती है, और आपका स्वलक्षण में तो ये धर्म ही नहीं है, तो वो अर्थ क्रिया का निमित्त कैसे होगा? नहीं होती निमित्तपने की सिद्धि। जैसे गधे के सिंग नहीं होते, ऐसे स्वलक्षण में अर्थ क्रिया का निमित्तपना नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सभी वस्तु में सर्वथा एकांत, सर्वथा एकांत करोगे, अस्थायी नहीं है ऐसा एकांत करेंगे तो अर्थ क्रिया के निमित्तपने का निराकरण किया है। कोई भी एक धर्मात्मक वस्तु है उसमें अर्थ क्रिया नहीं होती है, केवल नित्य ही है, केवल अनित्य ही है, या सत ही है, या असत ही है, ऐसा एकांत करेंगे सर्वथा तो उसका निराकरण किया गया है। और जो बहिरंग और अंतरंग वस्तु अनेकांत स्वरूप है उसी में उस अर्थ क्रिया का समर्थन किया है। नित्य अनित्यात्मक वस्तु में अर्थ क्रिया होती है, केवल नित्य मानेंगे तो भी परिणाम कैसे होगा? नित्य उसमें, और अनित्य ही है तो किसमें परिणाम होगा? वो तो नष्ट हो गए। इसलिए नित्यानित्यात्मक सामान्य विशेषात्मक मानेंगे तो ही उसमें अर्थ क्रिया प्रतीत होती है। स्वलक्षण तत्व ही वास्तविक रूप से सत पदार्थ है, क्योंकि वह अपने योग्य अर्थ क्रियाओं का कारण है। ब्रह्म शब्द ज्ञान आदि का अद्वय अर्थ क्रिया का कारण न होने से वास्तविक नहीं है। इस प्रकार बौद्धों का कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सत्व आदि धर्मों का अभाव मानने पर उस स्वलक्षण को उस अर्थ क्रिया का निमित्त बना सिद्ध नहीं होता है। जैसे कि गधे के सींग, आकाश के फूल आदि को सत्व न होने से अर्थ क्रियाकारीपन नहीं है। जो सत होगा वही तो अर्थ क्रिया को करेगा। आप बौद्धों ने उक्त अनुमान में सत्व को साध्य बना रखा है, वह स्वलक्षण रूप पक्ष में रहना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि सभी प्रकार से क्षणिकपन का एकांत ग्रहण करने पर सर्व पदार्थों में अर्थ क्रिया के निमित्तपन का निराकरण कर दिया गया है। जो प्रथम क्षण में आत्मलाभ कर चुका है वही तो द्वितीय क्षण में ठहर कर अर्थ क्रिया को कर सकता है, परंतु जो द्वितीय क्षण में समूल चूल बन जाएगा वह किस कार्य को करेगा? घट पट आदि बहिरंग अथवा आत्मा ज्ञान आदि अंतरंग पदार्थों के अनेक धर्मात्मक होने पर ही उस अर्थ क्रिया के निमित्तपन का युक्ति पूर्वक समर्थन किया गया है। बाह्य वस्तु को लेंगे तो उद्गला दे देना, और अंतरंग वस्तु कहेंगे तो आत्मा। आत्मा अंतरंग में अरे बाह्य वस्तु देखती है, वो बाह्य वस्तु त्याच्यासाठी त्यांनी म्हणलं नाही हाँ प्रतिभा ते प्रामाण्याचं प्रामाण्य सांगितलं. म्हणजे जी वस्तू जशी आहे तशी न मांडता म्हणलं तर कसं नाही, जशी आपल्याला प्रतिभा सिद्ध आहे तशी ती वस्तू असायला पाहिजे, तर ती अभिव्यक्त आहे. ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। शब्द उच्चारण करते ही उस शब्द के द्वारा बताई गई वस्तु को जाने।
शब्द वस्तु को बता रहे हैं, तो हमारे ज्ञान में वस्तु आनी चाहिए। कहाँ पर है शुद्ध आत्मा? यही पर है, यही प्रतीति में आ रहा है। इस संपूर्ण शरीर में इस शुद्ध चैतन्य की प्रतीति हो रही है। कोई भी शरीर का अवयव देखो तो हाँ, बिना चेतना के नहीं है, सर्वत्र चेतना है, अखंड चेतना है। तो ये अखंड चेतना किस द्रव्य में है? जीव द्रव्य में है। तो यहाँ पर जीव है, ये प्रतीति हो रही है। तो इस शरीर में मैं जीव रूप से हूँ, शरीर रूप से नहीं हूँ। शरीर में शरीर है, मैं नहीं, मैं अपने में हूँ। बाह्य आधार की अपेक्षा से शरीर में दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा स्वात्मा अधिष्ठित है, अपने आत्मा के आधार से भी है, स्व प्रदेशों के आधार से भी है, शरीर के आधार से नहीं है। जो वस्तु जैसी जहाँ पर है, उसको वहीं पर वैसा ही देखो। जड़ और चेतन दो तत्व भिन्न प्रतीति में आ रहे हैं, ज्ञान में जाने जा रहे हैं। तो उसमें निर्णय करो, ये जो भी पुद्गल परमाणु का पिंड है वो मैं नहीं हूँ। इसमें जो चैतन्य धातु का पिंड है यही मैं हूँ। ये प्रतीति करना ही वास्तव में सम्यक दर्शन है। तो पुरुषार्थ करो, प्रतीति करो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप सदा ज्ञायक स्वरूप स्वच्छत्व शक्ति स्वरूप प्रकाश शक्ति स्वरूप अचिंत्य शक्ति स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम्